ज़ीरोधा में जो आपके लॉन्ग टर्म वाले जो शेयर होते हैं उन पर अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वो आप किस तरीके से लगा सकते हैं, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं अपने ये होल्डिंग वाले सेक्शन में मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और हम कोई भी एक शेयर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के लिए ये शेयर ले लिया, मेरे पास सेनको है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग का या सेलिंग का, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के फॉर्म पे दिखा रहा हूँ। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय मुझे जो है वो लॉस चल रहा है और ये मैंने जो है वो एवरेज आप देख सकते हैं 998.6 पे ख़रीदा था। मैं नहीं चाहता कि इसमें मुझे ज़्यादा लॉस हो जाए, तो जैसे अभी इसका प्राइस आप देख सकते हैं 961.7 चल रहा है, तो मैं इसमें 940 तक का लॉस लेने को तैयार हूँ। उससे नीचे अगर ये जाए, उससे नीचे, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी पोजीशन एग्जिट हो जाए, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। अब लेकिन ये जो 940 का जो रेट है वो हो सकता है आज ही आ जाए या हो सकता है आज ना आए, ये कल आए, हो सकता है 10 दिन के बाद आए। तो जब भी ये आए उस समय इस पर वो स्टॉप लॉस लागू हो। तो मैं चाहता हूँ कि 940 का मेरा स्टॉप लॉस लग जाए और लेट्स से 10,040 का मेरा टारगेट लग जाए। तो ये कैसे लगा सकते हैं ये अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पूरे सेक्शन में कहीं भी एक जगह हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो ये हमको ऐड और एग्ज़िट वाला ये बटन आता है, इसको हम खींच के यहाँ से ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और इसमें आपको ये दिखाई देता है क्रिएट जीटीटी। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर, यानी आप कोई भी जीटीटी ऑर्डर लगाते हो वो तब तक लगा रहेगा सिस्टम में जब तक कि वो ट्रिगर नहीं होता। अब ये ट्रिगर क्या होता है ये अभी मैं इसके अंदर आपको मैं समझाऊंगा। तो जब तक ट्रिगर नहीं होता तब तक ये गुड है, मतलब सिस्टम में लगा रहेगा। सिस्टम में मतलब आपके ब्रोकर के पास पड़ा रहेगा, एक्सचेंज को नहीं जाएगा। एक्सचेंज को कब जाएगा वो भी मैं बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमारा जीटीटी वाला सेक्शन खुलता है और इसमें आप 4 तरह के ऑर्डर लगा सकते हैं। बाइंग के 2 तरह के ऑर्डर हैं और सेलिंग के 2 तरह के ऑर्डर हैं। हमको जो ऑर्डर लगाना है वो है जीटीटी में ओसीओ, ठीक है। ओसीओ, ओसीओ का मतलब होता है वन कैंसिल्स अदर, यानी आप क्या करेंगे, इसमें आप अपना स्टॉप लॉस भी लगाएंगे और अपना टारगेट भी लगाएंगे। और यदि अगर आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो गया तो आपका टारगेट वाला ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला गया और आपका टारगेट एग्जीक्यूट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके सिस्टम में लगे रहेंगे जब तक कि आपका प्राइस नहीं आता है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी इसका प्राइस 960 चल रहा है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 940 पे और अपना मैं टारगेट लगाना चाहता हूँ 10,040 पे और लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं यहाँ पे ये सेल में ओसीओ सेलेक्ट करता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये सिंगल सेल वाला है, ये नहीं, ये ओसीओ वाला जो ऑप्शन है सेल ओसीओ, ये सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ये टारगेट लगाने वाला पूरा सेक्शन मिल रहा है। तो पहले हम देखते हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस में देखिए आपके पास सिर्फ लिमिट ऑर्डर लगाने का एक जगह होता है और आपका ऑर्डर सीएनसी में लगता है, आपका ऑर्डर एमआईएस में नहीं लगता, यानी इंट्राडे के लिए नहीं है, ये सीएनसी में लगता है। और लिमिट ऑर्डर मतलब आपको अपना प्राइस जो है वो खुद देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 प्राइस होते हैं दोस्तों, जो आप समझ लीजिए, एक होता है आपका ट्रिगर प्राइस और एक होता है आपका प्राइस। दोनों में क्या फ़र्क है और क्या नहीं, ये आपको बहुत क्लियरली होना चाहिए। तो यहाँ जो मैं प्राइस डालूंगा वो होगा मेरा ट्रिगर प्राइस। और ट्रिगर प्राइस क्या होता है, ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होता है जब ये प्राइस आएगा तो ब्रोकर आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजेगा, ये सिर्फ वो प्राइस है। तो जैसे ही मार्केट में सेनको का प्राइस गिर के 940 आएगा तो ये मैच हो जाएगा और आपका ऑर्डर ब्रोकर से एक्सचेंज को चला जाएगा। ये डिसाइड होता है ट्रिगर प्राइस से, पहली चीज़, ठीक है। अब एक्सचेंज को ऑर्डर क्या जाएगा वो आपका ये सेक्शन में जो आपने लिखा है वो ऑर्डर एक्सचेंज को जाएगा। तो आपकी जो क्वांटिटी है, मेरे केस में क्वांटिटी 700 है तो वो 700 है। अब ये प्राइस जो है वो आपको यहाँ जो प्राइस आप रखेंगे वो प्राइस में आपको मिलेगा जब ये मार्केट में जाएगा। क्योंकि एक बार ये एक्सचेंज को चला गया और उस दिन 3:30 PM से पहले अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो 3:30 PM पे ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, ये ध्यान रखें। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं तो नॉर्मली ये प्रैक्टिस करता हूँ कि दोनों में ये प्राइस जो है वो मैं सेम कर दूं। तो इसको मैं यहाँ से, मेरा जो प्राइस है 940,
तो अब क्या होगा, 940 आते ही ब्रोकर देखेगा कि 940 आ गया है, वो इसको एक्सचेंज को भेज देगा। एक्सचेंज देखेगा कि भाई ये प्राइस में किस में सेल करना है, 940 में ही सेल करना है, तो वो इमीडिएटली इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। कितनी क्वांटिटी में, इस क्वांटिटी में। प्राइस हमने अपना डाला है इसलिए उसको लिमिट ऑर्डर बोला है, और ये डिलीवरी वाला ऑर्डर है इसलिए CNC है, MIS नहीं है। तो आई होप ये दो प्राइस मैं क्यों सेम रखता हूँ और ये दो प्राइस अलग अलग क्यों मेंशन किए जाते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपका ये लग गया स्टॉप लॉस। इसी तरह से जब आपको टारगेट लगाना है तो जो भी आपका ट्रिगर प्राइस है, ट्रिगर प्राइस फिर वही जब ब्रोकर एक्सचेंज को भेजेगा वो आपने लगाना है, और एक्सचेंज को जो ऑर्डर जाएगा वो ये वाला पूरा सेक्शन है जो एक्सचेंज को जाएगा। तो हम हमारा ट्रिगर प्राइस, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे 1040 पे ये डालना है, और मेरा प्राइस भी जो है वो मैं 1040 ही रख रहा हूँ। तो अभी 1040 ट्रिगर आते ही ब्रोकर उसे एक्सचेंज को भेज देगा, और एक्सचेंज देखेगा कि क्या ये प्राइस आ गया है, ये प्राइस मिल गया, और ये कितनी क्वांटिटी में होगा, ये 70 क्वांटिटी में होगा। डिलीवरी वाला ऑर्डर आपका प्लेस किया जाएगा। लिमिट ऑर्डर इसलिए है क्योंकि आप अपना प्राइस दे रहे हैं। तो ये और ये प्राइस में सेम रख के, तो अभी मेरा टारगेट ये लग गया, स्टॉप लॉस ये लग गया, और अब ये GTT में यानी गुड टेल ट्रिकर में OCO ऑर्डर है। तो अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हुआ तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए वन कैंसिल्स अदर है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन भी हो सकता है, दैट इज़ अबाउट CDSL, पावर ऑफ अटॉर्नी एंड DDPI। ठीक है, तो अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी ज़ीरोधा को दिया हुआ है तो आपका ये ऑर्डर लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ऑर्डर आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने DDPI अगर आपने जो है वो किया हुआ है, DDPI सबमिट करना ऑप्शनल होता है, लेकिन जिन लोगों ने ऑनलाइन अकाउंट खोला है वो जो है DDPI कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग DDPI करते हैं उनको डेली जो सेल करने से पहले जो CDSL का जो टी-पिन डाल के जो वेरिफिकेशन करना होता है वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपने DDPI में ये किया हुआ है या पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है तो आपको CDSL का वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ना आपने POA दिया हुआ है यानी पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं दिया हुआ है और आपने DDPI भी नहीं किया हुआ है, तो आपको CDSL का आपको हर दिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो टी-पिन जो है वो डाल के और आपने वेरिफिकेशन किया हुआ हो, अदरवाइज़ आपका ऑर्डर अटक जाएगा और पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये सब जो है वो ध्यान में रखने के बाद फिर ये नीचे जो क्रिएट GTT है इसको मैं यहाँ से इस तरीके से मैं मूव कर दूंगा। आप यहाँ पे नीचे देखेंगे ये बोल रहा है GTT क्रिएटेड। अब ये ऑर्डर्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको GTT वाला सेक्शन दिखाई देता है। इसमें आप जाएंगे तो इस सेक्शन में आप अगर चाहें तो आपका जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या कभी आपको लगे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या इस पूरे सेक्शन में हम कहीं भी टैप करेंगे इस तरीके से, और यहाँ देखिए आपको ये दो ऑप्शन मिल जाते हैं, मॉडिफाई और डिलीट। तो पहले हम मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। मॉडिफाई में क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपना जो भी ट्रिगर प्राइस है या ये दूसरा जो प्राइस है, मान लीजिए आप अपने ट्रिगर प्राइस को चेंज करना चाहते हैं और प्राइस को आप मान लीजिए कि प्राइस थोड़ा नीचे आ गया है, आपको लगता है लेकिन नहीं मैं तो इसको 920 कर देता हूँ, और इस तरीके से आप 920 वहाँ कर देते हैं, 920 यहाँ कर देते हैं। और टारगेट को भी मान लीजिए आप चेंज करना चाहें और आप बोलेंगे नहीं टारगेट को मैं 1050 कर देता हूँ, और यहाँ ये दूसरे को भी मैं 1050 कर देता हूँ। तो जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो करके, और फिर ये जो मॉडिफाई GTT वाला जो है आप इसको खींच के इधर ले जाएंगे तो आपका GTT मॉडिफाई हो जाएगा। आप देखेंगे 920 और 1050 आ गया है, लास्ट एडेड प्राइस आपको दिख रहा है। आपको जब नहीं चाहिए हो, आपको डिलीट करना हो, तो ये डिलीट वाला जो बटन है इस पर आप सीधा क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही आपसे कंफर्म करेगा कि क्या आप डिलीट करना चाहते हैं या कैंसिल कर दें। अगर नहीं करना चाहते तो कैंसिल कर दीजिए, डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट के पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पूरा गायब हो जाएगा। दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दीजिए। बाय बाय।